आपने कभी सुना कि कोई सब्जी, वो भी सूखी सब्जी, बादाम से भी महंगी हो गई हो? लेकिन राजस्थान की तो बात निराली है। यहाँ की रंगत और खान पान का तो हर कोई दीवाना है। देश के बड़े उद्योगपतियों की डाइनिंग टेबल या फिर किसी वीआईपी शादी का खाना मारवाड़ के पचकुटे की सब्जी के बिना अधूरा ही है। यहाँ उगने वाली 5 तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों को मिक्स कर बनाई जाने वाली पचकुटा देश की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है। इसके दाम काजू और बादाम से भी ज्यादा हैं। राजस्थानी जायका की इस कड़ी में आपको ले चलते हैं रेतीले धोरों से दुनिया तक पहुंचने वाले पचकुटे के स्वाद के सफर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया है तो अभी करें। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पचकुटा को लेकर कहावत पूरे मारवाड़ में प्रसिद्ध है। केर कुमटिया सांगरी काचर बोर मतीर, तीनों लोका न मिले तरसे देव अखीर। इसका मतलब है कि पचकुटा का ये व्यंजन राजस्थान के अलावा तीनों लोकों में नहीं मिलते और देवता भी इसके स्वाद के लिए तरसते हैं। देश में सिर्फ मारवाड़ के मरुस्थलीय क्षेत्र में ही केर सांगरी, कुमटी और बबूलफली, कमलगट्टा और गुंदा उगते हैं। लोग इसे ईश्वर का वरदान मानते हैं क्योंकि यह मरुस्थलीय वनस्पति अपने आप उगती है। यह खास तौर पर नागौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर बेल्ट में ही उगती है। पचकुटा की सब्जी शुरू से ही मारवाड़ के लोग खाते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके टेस्ट ने लोगों को आकर्षित किया। अब घरों से यह सब्जी लोकल बाजार तक पहुंची। यहाँ के अप्रवासी राजस्थानियों ने इसे दुनिया भर में पहचान दिलाई। राजस्थानी जहां भी गए पचकुटा का स्वाद अपने साथ लेकर गए। यहां से तैयार पचकुटा बाहर जाने लगा और इसके बाद यह जायका देश के कोने कोने तक पहुंच गया। नागौर के होलसेल व्यापारी कमल के अनुसार इसे तैयार करने के लिए कोई अलग से रेसिपी नहीं है। ये 5 तरह की वनस्पति है जो अलग अलग पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। केर सांगरी, कुमटी, बबूलफली, गूंदा या कमलगट्टा और साबुत लाल मिर्च हो तो इसे कोई भी मारवाड़ी बड़े आराम से बना सकता है। ये सभी चीजें मार्केट में अलग अलग मिलती हैं। इन्हें बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर दिया जाता है। पचकुटा में गूंदा या कमलगट्टा में से कोई एक चीज मिलाई जाती है। इसकी सब्जी बनाने के लिए इसे बनाने सभी आइटम्स को रात में पानी में भिगो कर रखते हैं। सुबह पानी को बाहर निकालकर थोड़ी देर रखा जाता है। इसके बाद तेल में छौंक कर सुखा दिया जाता है और इस तरह से सूखा पचकुटा तैयार हो जाता है जो 1-2 महीने तक खराब नहीं होता। शादियों में हलवाई अपने जायके के अनुसार सब्जी तैयार करते हैं। मारवाड़ में पचकुटा का अचार भी बनाया जाता है। अकेले नागौर में करीब 30 बड़े होलसेल व्यापारी पचकुटा का कारोबार करते हैं। वहीं पूरे मारवाड़ की बात करें तो सैकड़ों छोटे बड़े व्यापारी इस काम में जुटे हैं। घरों में महिलाएं भी बड़े पैमाने पर इसे तैयार करती हैं। पूरे मारवाड़ में इसका कुल सालाना कारोबार 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताया जाता है। पचकुटे की क्वालिटी और फ्लेवर के साथ साथ केयर की साइज के हिसाब से भी इसके भाव अलग अलग होते हैं। ये लोकल मार्केट में 800 रुपए से लेकर 1300 रुपए किलो तक बिकता है। वहीं ग्लोबल मार्केट में कंपनियां अपने ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी के हिसाब से दाम तय करती हैं। नागौर से बाहर जाते ही इसके दाम आसमान छूने लगते हैं। पचकुटे की सब्जी का स्वाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ चुका है। विदेश के कई होटल और रेस्टोरेंट्स के शेफ इसे स्पेशल सब्जी के तौर पर अपने ग्राहकों को ऑफर करते हैं। देश में होने वाली लगभग हर वीआईपी शादी में भी इस खाने के मेनू में शामिल किया जाता है। राजस्थान में हर साल होने वाली सैकड़ों वीआईपी वेडिंग में पचकुटे की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। केर और सांगरी मरु प्रदेश की विशेषता है। महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। इनमें केमिकल नहीं होता और गुणों में ये सूखे मेवों से कम नहीं है। सांगरी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। इसमें पाए जाने वाला सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखने एवं प्रतिरक्षा को बढ़ाने में उत्तम है। ये कई तरह के रोगों को दूर करता है जैसे जोड़ों का दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, पाइल्स और रक्त भी शुद्ध होता है। इसमें उपस्थित पोषक तत्व रक्त की कमी को दूर करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।